हरे कृष्णा जी। मित्रों, आज गीता जयंती है और गीता जयंती के शुभ अवसर पे हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया था, जो पूरी दुनिया सृष्टि के लिए शिक्षाप्रद है। तो गीता जी में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। तो इन्हीं हम 18 अध्याय और इनके कुछ लोकप्रिय श्लोकों का हम आज आप सबको बताते हैं कुछ। तो पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी कि ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑफ द बटरफ्लाई ऑफ कुरुक्षेत्र। युद्ध युद्ध भूमि में जब जितने भी सेना सैन्य सब थे, सब पहले अध्याय में जितने भी योद्धा थे, महाभारत युद्ध जो हुआ था उसमें, तो उन सभी योद्धाओं का आर्मीज का वर्णन किया गया है। दूसरा अध्याय का नाम है गीता का सार, चैप्टर 2 गीता सार। इसमें कंटेंट ऑफ गीता का समराइज्ड किया गया है, जैसे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं और उनके शरण को ग्रहण करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको गीता का ज्ञान दिया हम सभी के लिए। और तीसरे अध्याय का नाम है दोस्तों कर्म योग। कर्म योग, इससे पहले हम अध्याय 2 के कुछ एक आध दो श्लोक को हम जानते हैं जो सबसे लोकप्रिय है, जिसमें पहले श्लोक मैं आप लोगों को बीच रखता हूँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया है कि आत्मा जो है वो अमर है, अविनाशी है। उसको न कोई मार सकता है, न उसको कोई शस्त्र काट सकता है, न पानी उसे गला सकती है, न वायु उसे सुखा सकती है। आत्मा जो है अमर है, अविनाशी है। और इन्हीं 3 अध्याय कर्म योग अध्याय का एक और श्लोक है, जिनका नाम है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगतसो कर्मणि। इन श्लोक को तो आपने जरूर सुना होगा। ये कर्म पे आधारित है कि आप भगवान कहते हैं तुम कर्म करो, फल की आशा मत करो। तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो ये अध्याय चैप्टर 2 का ये 2 महत्वपूर्ण मतलब लोकप्रिय श्लोक थे। अब हम आते हैं तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय का नाम है तीसरे अध्याय का नाम है अब हम आते हैं अध्याय चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 का नाम है दिव्य ज्ञान। इसमें भगवान ने अर्जुन जी को अपना दिव्य स्वरूप विराट रूप का दर्शन करवाए थे और इसमें उन्होंने अर्जुन जी को दिव्य ज्ञान दिए थे। अध्याय 4 का जो कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण श्लोक है उनका नाम है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि इस श्लोक में भगवान कहना चाहते हैं कि जब जब सृष्टि पर अधर्म का राज बढ़ता है और अत्याचार बढ़ता है, तो मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर उन सब अत्याचारी और अधर्मियों को नाश करता हूँ, उसको रिमूव करके फिर से मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। अध्याय 5। अब अध्याय 5 का नाम है कर्म योग कृष्ण भावना भक्ति मित कर्म। यानी कि इस अध्याय में बताया गया है कि ज्ञानी पुरुष जो होता है वो दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर सारे कर्म करता है, इसके बारे में बताया गया है। और बताया गया है कि कृष्ण भावना भक्ति के साथ कर्म कैसे करें और जिससे हमें आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो। अध्याय 6 चैप्टर 6 का जो चैप्टर 6 अध्याय 6 चैप्टर 6 ध्यान योग। इसमें ध्यान योग के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इसी के बारे में बताया गया है कि मन और अपने इंद्रियों को हम नियंत्रित कैसे करें। मन और इंद्रियों को नियंत्रित एक ही प्रकार से किया जा सकता है और वो है अभ्यास। सदा सदा आप अभ्यास कीजिए, आप अपने मन को और अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। और अध्याय 7 का जो नाम है भगवत ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। इसमें बताया गया है भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। वो एक मनुष्य रूप में तो जन्म लेकर सारे अधर्मियों को नाश तो की है, लेकिन उनको आप मनुष्य समझने की गलती मत करें। वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चींटी रूप में भी आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लेकर सारे अधर्मियों पापियों का नाश किया था। और अध्याय 7 तो हो गया भगवत ज्ञान। चैप्टर 8 में आते हैं, जिसका नाम है अटेनिंग द सुप्रीम। यानी कि चैप्टर
8 का नाम है अटेनिंग द सुप्रीम, यानी कि भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति हम कैसे करें इसके बारे में बताया गया है। अध्याय 9 में अब आते हैं। अध्याय 9 बताया गया है परम गुहा ज्ञान, यानी कि द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कॉन्फिडेंशियल यानी कि एकदम आप अपने आप को कॉन्फिडेंशियल तरीके से बोले, प्रकट करें, यानी कि परम गुहा ज्ञान। इसको हम इसमें बताया गया है भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है और पूज्य है। भक्ति के माध्यम से जीव उनके शास्त्रों संबद्ध है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य किस धाम को वापस जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम चैप्टर 9। चैप्टर 10 में आते हैं श्री भगवान का ऐश्वर्य। चैप्टर 9 में श्री भगवान का ऐश्वर्य, द एब्यूलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, यानी कि भगवान इसमें बताते हैं कि बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य तथा उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, श्री कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सब स्वरूप श्री कृष्ण समस्त जीवों के पूजनीय है। ठीक है, अध्याय 11 में आते हैं। चैप्टर 11। चैप्टर 11 में बताया गया है द यूनिवर्स फॉर्म। यूनिवर्स फॉर्म माने कि विराट रूप। भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन जी को। इससे पहले वो अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। हम भगवान के विराट रूप को इन नॉर्मल आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, इसलिए भगवान अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि देते हैं। ठीक है, और अध्याय 12। अब चैप्टर अध्याय 12 जो अध्याय 12, इसमें डिवोशनल सर्विस बताया गया है, यानी कि भक्ति योग। डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग। इसमें श्री कृष्ण शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सुगम यानी कि सरल, सबसे इजी तरीका जो है वो भक्ति योग है। वो डिवोशनल सर्विस के माध्यम से हम कर सकते हैं। और अध्याय 13 जो है उनका नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। प्रकृति पुरुष तथा चेतना यानी कि नेचर द एंजॉयड एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, अध्याय 13 जो इसमें बताया गया है, जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अध्याय 14 में बताया गया है द 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, यानी कि इस प्रकृति के 3 गुण हैं, जिनमें पहला है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं गुणों से मनुष्य के अंदर सतो, तमो और रजो का जो है वो गुण आते हैं। और इसमें कृष्ण पद ये भी बताते हैं कि ये गुण क्या है, ये हम किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है, और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण है। इन तीनों गुणों में जिन व्यक्ति के पास सतो गुण है उनको परमानंद की प्राप्ति होती है। और अध्याय 15 में अब आते हैं। अध्याय 15 का नाम है द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, यानी कि पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग के बारे में भगवान कहते हैं वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अब आते हैं अध्याय 16। अध्याय चैप्टर 16 का नाम है द डिवाइन एंड डेवोडियंग नेचर, यानी कि दैवी तथा आश्री स्वभाव। इनमें बताते हैं भगवान कि शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति आसुरी गुण वाले व्यक्ति होते हैं, और जो आगे भी भवबंधन में पड़े रहते हैं, किंतु दैवी गुण संपन्न शास्त्रों को आधार मानकर शास्त्रों के द्वारा दिया गया विचार पे जो भी व्यक्ति वो चलते हैं वो आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। अब अध्याय 17 में आते हैं। चैप्टर 17 द डिवीजन ऑफ फेथ, यानी श्रद्धा के विभाग कौन कौन से हैं। इसमें भगवान कहते हैं श्रद्धा के विभाग कौन कौन से हैं। भगवान इसमें कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से स्थायी फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब अंतिम अध्याय जिनका सार इन सभी अध्याय है, अध्याय 18 जिनका नाम है कंक्लूजन, जिसको हम बोल सकते हैं कंक्लूजन द परफेक्शन ऑफ रिन्यूसिएशन,
यानी कि इसमें उपसंहार में भगवान संन्यास की सिद्धि बताते हैं कि एक घर में रहकर व्यक्ति संन्यास को प्राप्त करके उसको सिद्ध कैसे करना होते हैं, और इसमें वैराग्य का अर्थ बताते हैं, और मानवीय चेतना तथा कर्म और प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव को समझाते हैं, और वे ब्रह्मा अनुभूति, भगवद गीता की महिमा तथा भगवद गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। तो मैंने आपको विस्तार से तो नहीं, लेकिन मेन पॉइंट को कवर कर दिया है विषय सूची के माध्यम से। और आज भगवद गीता के शुभ दिवस पे आज आप लोग जरूर एक गीता का श्लोक पढ़ें, जिससे हम सब इस भौतिक जगत के मोह माया, कर्म, बंधन, कष्ट, दुख आदि में सबको भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, एक तरह सरेंडर कर दे, और अपने जीवन को आनंदित प्राप्त करवाए। तो ये था भगवद गीता का 18 अध्याय, जिसमें 700 श्लोक है, जिनको जो ही पढ़ लेगा वो भगवद गीता में एक तरह से PhD ही कर लेगा। उनको जीवन, मरण, बिजनेस मॉड्यूल सारे इसमें दिया गया है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, ये सब इसमें दिया गया है। इसके द्वारा आप अपने बिजनेस को इतना बेहतर बना सकते हैं कि लोग आपसे पूछेंगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है। भगवद गीता एक ज्ञान के लिए सिर्फ ग्रंथ नहीं है, ये बिजनेस मॉड्यूल पर भी आधारित है। इससे हम सीख सकते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाए, बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमें क्या सहयोग कर सकती है, उतार चढ़ाव जो आती है जीवन में उससे हम कैसे बच सकते हैं। सारा ज्ञान इसमें छुपा है। आपको सिर्फ सब अर्थ को गहराई में जाना होगा, शब्द अर्थ की गहराई में जाना होगा, फिर उसको जानना होगा, फिर आप इनको समझ सकते हैं अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।